आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान वामन ने अवतार लिया। ऋषि मुनियों, साधु संतों, ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बृहस्पति गुरु जी उनके गायत्री गुरु बने, कान में गुरु मंत्र फूंका। यज्ञोपवीत में मिली हुई सभी भिक्षा भगवान वामन ने बृहस्पति जी के चरणों में समर्पित की। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि शिष्य, हमें तो त्रैलोक्य की संपदा चाहिए तुमसे। भगवान वामन ने कहा कि गुरुदेव, मैं त्रैलोक्य की संपदा कहाँ से ला सकता हूँ, कैसे दे दूँ आपको। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि प्रभु, आप सब जानते हो, पर पूछते ही हो तो बता रहा हूँ। राजा बलि के पास चले जाइए। इस समय तीनों लोकों का स्वामी वही है। नर्मदा तट पर वो यज्ञ कर रहा है। बलि से जो मांगोगे वो देगा, क्योंकि बलि महान ब्राह्मण भक्त है। वो किसी याचक को अपने दरवाजे पर आ जाता है तो लौटाता नहीं है। जो मांगोगे वो देगा। भगवान वामन अब छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका पहने चट 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 पट पट करते हुए चल पड़े। एक हाथ में छाता लिए हैं, एक हाथ में कमंडल लिए हैं। बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। यज्ञ कर रहा था बलि। जब बलि ने दूर से ही नन्हे से 52 अंगुल के ब्राह्मण ब्रह्मचारी का दर्शन किया, उनको आते हुए देखा, तो राजा बलि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा बलि ने सोचा कि इस बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण का तेज ऐसा है जैसे साक्षात सूर्य भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए हों। बहुत प्रभावित हुआ राजा बलि। तुरंत उठकर खड़ा हुआ और भगवान के स्वागत में आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके राजा बलि बोला, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वामर्यवयुर्धरम्। राजा बलि कहते हैं, हे ब्राह्मण महाराज, आपका स्वागत है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मर्षियों का साक्षात तेज मेरे सामने उपस्थित हो गया है। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया, पितर तृप्त हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। यद्यवदरो वांछसि तत्प्रपीच्छ मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गाम कांचनं गुणवद्धाम तथान्यपेययुत वा विप्रकन्याम। राजा बलि बोले, महाराज बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। राजा बलि ने कहा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस आजु देहूं सहरोसा। राजा बलि ने कहा, हे महाराज, गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, सोना चांदी रत्न के आभूषण चाहिए तो वो ले जाइए। आपको खजाने में ही खड़ा कर देता हूँ, जो इच्छा हो मनमर्जी से ले लीजिए। और
यदि आपका विवाह न हुआ हो और आपकी इच्छा हो तो मैं आप जैसी बौनी कन्या जो ब्राह्मण की होगी वो ढूंढ कर दे दूंगा, तो सुंदर कन्या से विवाह करवा दूंगा। बताइए आपको क्या चाहिए। बावन भगवान मुस्कुराए और राजा बलि की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज, जैसा आपके विषय में सुना था आपको उससे भी अधिक बढ़कर पाया। आपके वचन भी आपके कुल के ही अनुरूप हैं राजा बलि। आपका कुल इतना महान है कि आपके पूर्वज हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप के पराक्रम की कहानी तो तीनों लोकों में विदित है। उनके बेटे प्रहलाद जी ने तो चमत्कार ही कर दिया, खंभे से नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। आपके पिता विरोचन का क्या कहना, उन्होंने तो सर्वस्व दान में ब्राह्मणों को ही लुटा दिया और तुमने भी कसर नहीं रखी। इतनी ब्राह्मण भक्ति है तुम्हारे कुल में। राजा बलि ने कहा, महाराज सब आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान वामन बोले, राजन यदि तुम्हारे जैसा कोई उदार राजा नहीं है, कोई दानी नहीं है, तो हमारे जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं है। हम तो अपने आप में मस्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर मैं जानता हूं कि तुम बिना कुछ दान दिए मानोगे नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे बारे में सर्वविदित है कि कोई ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे आता है तो बिना कुछ दिए तुम जाने नहीं देते हो। इसलिए पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम, मेरे चरणों में नाप कर 3 चरण भूमि का दान कर दो। बलि अट्टहास करके हंसा, बोला, ब्राह्मण देवता तुम्हारी बातें तो बुजुर्गों जैसी हैं, बातें तो बुढ़ों जैसी करते हो, पर मांगते समय जैसे तुम्हारा शरीर बौना है वैसे ही बौना दान मांग रहे हो। अरे इस बलि के सामने जिसने हाथ पसारा जीवन भर कभी दोबारा हाथ पसारना नहीं पड़ा। दोबारा सोचो और सोच विचार कर मांगो। भगवान वामन बोले, हे राजा बलि, यदि कोई ब्राह्मण असंतोषी होता है तो उसका पतन हो जाता है। ब्राह्मण का सिद्धांत होना चाहिए संतोषम परमम सुखम। वैसे ये सिद्धांत तो सभी का होना चाहिए, किंतु ब्राह्मण के लिए तो बिल्कुल ही लागू होता है। जब मेरा इतने से ही गुजर बसर हो जाएगा तो अनावश्यक दान लेकर मैं क्या करूंगा। भगवान वामन कहते हैं कि दान लेने से भी ब्रह्मतेज क्षीण हो जाता है, इसलिए जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हो उतना ही लेना चाहिए। अब राजा बलि ने कहा कि महाराज मैंने आप जैसा संतोषी ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। आपको जो स्थान सर्वोत्तम लगे, ये पूरी धरती पड़ी है, वह नाप लीजिए, मैं देने का वचन देता हूं। भगवान बोले, वाह, ऐसे कैसे नाप लें, पहले दान का संकल्प तो लो। बलि हंसा, बोला, महाराज अब मैं 3 पग धरती के लिए संकल्प करूं तो लोग मेरा बड़ा उपहास करेंगे, बड़ा दानी बना फिरता है, 3 पग संकल्प लिया। भगवान बोले, नियम तो नियम है, ब्राह्मण को बिना संकल्प कराए दान नहीं लेना चाहिए, इसलिए संकल्प तो लेना पड़ेगा।
यदि संकल्प करके दान नहीं करोगे तो मैं चला। अब आगे की कथा निरंतरता में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।